काश के मुझे एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा सेटअप मिल जाए जिसको जानने के बाद मुझे और कुछ भी जानने की ज़रूरत ही ना पड़े, वही स्ट्रेटजी से मेरा उद्धार हो जाए। अगर ऐसा मुझे कुछ मिल जाता है तो वो बेसिकली एक होली ग्रेल ही होगा कि उसके बाद अब मुझे और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। उस होली ग्रेल के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, उसको चेज़ करते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मार्केट में वो होली ग्रेल आज तक तो मिला नहीं। लेकिन आज का जो अपना वीडियो है इसमें काइंड ऑफ आप ये मानिए कि मैं आपके साथ एक काइंड ऑफ होली ग्रेल ही शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही सेटअप, एक ऐसी ही स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जिसके बाद आपको और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये वो स्ट्रेटजी होगी, ये वो सेटअप होगा जो आपको वो दिला सकता है जो आप ट्रेडिंग में पाने के लिए यहाँ पे आए थे और इतने दिन से भटक रहे थे। बस शर्त ये है कि आपको ये चीज़ डिलीजेंटली करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस सेटअप, इस स्ट्रेटजी के बाद में भी अगर आप लॉस में रहते हो तो आप एक बात मान लीजिए कि गलती किसी स्ट्रेटजी की नहीं है, अब गलती आपकी है। शायद आप उस चीज़ को लैक कर रहे हो, उस एग्जीक्यूशन को लैक कर रहे हो। स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है लेकिन आपका एग्जीक्यूशन में गलती हो रही है, आप उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। सो ये आप बात बिठा सकते हो अपने मन में कि अगर अभी भी आप लॉस में हो तो फिर गलती आपकी ही है, कोई स्ट्रेटजी की नहीं है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक बहुत कॉमन स्ट्रेटजी जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, आयरन कोंडोर, शेयर करने वाला हूं। अब आप बोलोगे सर आयरन कोंडोर तो दुनिया इस पे वीडियो बनाती है, सभी बताते हैं, तो इसमें अलग क्या है कि काइंड ऑफ हम होली ग्रेल जैसे वर्ड को यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, कि इसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं बहुत बड़े बड़े आपसे वादे कर रहा हूँ। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस आयरन कोंडोर को हम वैसे ट्रेड नहीं करेंगे, इसका आउटलुक वैसा नहीं होगा जैसे एक नॉर्मल आयरन कोंडोर होती है। तो इस आयरन कोंडोर का क्या सेटअप रहने वाला है, कैसे ट्रेड करना है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है, और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करना भी मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ देखिए, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे फोकस के साथ आप इसको देखिए। इसके बाद आपको और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे फोकस के साथ आप इसको देखिए। जस्ट बिकॉज इस वीडियो की अगर मैं आपसे 5,000 रुपये लेता तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते, बहुत फोकस के साथ देखते, लेकिन इट जस्ट अनदर यूट्यूब वीडियो। ये सोच के आप इसकी इंपॉर्टेंस को कम मत करना, इसको पूरा देखिएगा। मुझे 10, 12, 15 मिनट दे दीजिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं बताता हूँ क्या ये सेटअप है, क्या इसमें एडजस्टमेंट होने वाले हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, जो करंट मंथ है वो अप्रैल का मंथ है। तो ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या इस आयरन कोंडोर का सेटअप होता है, क्या एडजस्टमेंट होते हैं, वो बेसिकली आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, 15 डेल्टा के ऊपर आप चलिए। 15 डेल्टा से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे, स्पेशली जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको पता है 15 डेल्टा जो अपना सेटअप है वो क्या है। सो हम क्या करेंगे, 15 डेल्टा पे आएंगे। 15 डेल्टा पे आप आ जाइए और 15 डेल्टा का जो पुट ऑप्शन है वो ट्रेड करा 22,700 पे, तो इसका एक लोट आप सेल कर दीजिए। ठीक है, 15 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये मैंने सेल किया है तो होगा क्या, यहाँ से अब नीचे अगर मैं जाता हूँ तो मेरा रिस्क है वो अनडिफाइंड है। इस अनडिफाइंड रिस्क को मुझे हटाना है, इस वजह से मैं क्या करूँगा, एक हैज बाई करूँगा। तो 22,700 जहाँ का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया था, ठीक है, इससे आप 500 पॉइंट नीचे जाइए और वहाँ का एक पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। तो इससे अगर मैं 500 पॉइंट नीचे आता हूँ तो 22,200 जो है ये 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, इसका एक लोट में बाई कर लूँगा। तो ये हो गया बियर पुट स्प्रेड। अब नीचे की तरफ जो रिस्क है उसको मैंने कैप कर दिया है। तो 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया, प्लस एक हैज लगा दिया 500 पॉइंट दूर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कॉल साइड में जाऊँगा और वहाँ पे देखूँगा 15 डेल्टा कहाँ पे है। 15 डेल्टा जो है, 15 डेल्टा इज ट्रेडिंग एट 15 नहीं 16 डेल्टा यहाँ पे है राउंड फिगर स्ट्राइक पे, दैट इज़ 24,700। यहाँ का एक कॉल ऑप्शन है वो मैं सेल कर दूँगा। ठीक है, 24,700 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। और अगेन क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया, वो ऊपर की तरफ मेरा रिस्क है वो अनडिफाइंड है, तो उसको कैप करने के लिए मैं 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और वहाँ का एक कॉल ऑप्शन है वो बाई कर लूँगा। तो 24,700 से 500 पॉइंट ऊपर जाता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ 25,200 पे। ये ट्रेड कर रहा है 19 रुपये पे, इसका एक लोट में बाई कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आयरन कोंडोर। और ये उसका पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये मेरा आयरन कोंडोर है, उसका सेटअप है, ये उसका पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे मैंने
22,700 15 डेल्टा का एक आयरन कोंडोर वो डिप्लॉय किया है और विड्थ है वो मैंने 500 पॉइंट रखी है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके डायनेमिक्स हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब एक बार मैं क्लियर कर दूंगा देन उसके बाद जो आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके लिए आप रेडी हो जाओगे। क्योंकि शुरुआती अगर आप उसमें देखोगे तो ये बिल्कुल भी लुक्रेटिव सेटअप नहीं है। आप 6,600 रुपये कमाने के लिए 26,000 रुपये लूज़ नहीं कर सकते, इजंट इट। तो ये 26,000 जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ डिसीविंग। ये एक रिटेल ट्रेडर है, वो यहीं पे धोखा खाता है। कैसे धोखा खाता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसके डायनेमिक्स हैं उनको समझ लेते हैं। अब इस ट्रेड में आप देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 6,600 रुपये का। 6,600 रुपये मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ और उसके अगेंस्ट मैं जो रिस्क ले रहा हूँ वो है ऑलमोस्ट 26,000 रुपये का। तो ये चीज़ तो अब बिल्कुल भी लुक्रेटिव नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। मेरा रिस्क रोड है वो अगर आप देखोगे तो 1:0.26 का है। एक 25 पैसे कमाने के लिए मैं 1 रुपया लूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे देखिए, आप इसको आयरन कोंडोर की तरह सोचिए ही मत। आप मान लीजिए आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कर रहे हो। स्ट्रैंगल का पे ऑफ चार्ट इस तरह का होता है, इसीलिए मैंने आपको बोला 15 डेल्टा स्ट्रैंगल को हम ट्रेड करते हैं तो ये उसका पे ऑफ चार्ट रहता है। ठीक है, स्ट्रैंगल में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, ये जो आयरन कोंडोर मैंने आपको बताई है यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 6,600 रुपीज़ का है। अगर मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ तो ये प्रॉफिट हो सकता है 9,600 का हो, 10,000 का हो। ठीक है, और 4-5 जो मैंने हैज पे पैसा खर्च किया उसको हटा दीजिए आप। ठीक है, फिर ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,000 का है, वहाँ 10,000 का होगा, 11,000 का होगा, इतना है। तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 3 से 4,000 मेरा प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा अगर मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ। चलिए 10 मान लीजिए, 11 मान लीजिए मैं स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ। तो स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ उस टाइम पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड आप देखिए, यहाँ पे तो ये रिस्क रिवॉर्ड मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट है वो 6,600 का है, मेरा लॉस है वो 2,600 का है। ठीक है, तो 6,600 का मेरा प्रॉफिट है और लॉस है वो 26,000 का मेरा लॉस है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में नहीं है। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट है वो है 10,000 का। ठीक है, प्रॉफिट इससे ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है। रिस्क आपका अनडिफाइंड है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका कैसा हो जाता है। अगर आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो, एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो इवन और ज़्यादा पुअर हो जाता है। यहाँ तो मैं 6,600 कमाने के लिए 26,000 रुपये लूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ हो सकता है मैं 10,000 कमाने के लिए 5 लाख लूज़ करके बैठ जाऊँ। अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाता है, हो सकता है मेरा लॉस 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर आप देखोगे तो मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो सबसे पहले तो वो वाली कील अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए, ये मैंने एक आयरन कोंडोर को ट्रेड नहीं किया है, ये मैंने एक स्ट्रैंगल को ही ट्रेड किया है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको एक स्ट्रैंगल की तरह देखोगे तो फिर ये चीज़ आपको बहुत सही लगेगी, और अगर आप इसको एक आयरन कोंडोर की तरह देखोगे तो ये चीज़ आपको चुभेगी कि मैं अगर आयरन कोंडोर देखोगे तो 6,600 कमाने के लिए 26,000 का लॉस ले रहे हो, और अगर आप इसको एक स्ट्रैंगल की तरह देखोगे तो एक नॉर्मल स्ट्रैंगल में आपका प्रॉफिट है वो होता है 10,000 का और लॉस है वो होता है अनडिफाइंड। लेकिन मेरी स्ट्रैंगल में क्या है, मैंने प्रॉफिट पे सैक्रिफाइस किया है 3,300 रुपये का। मेरा प्रॉफिट 6,600 रुपये का है, लेकिन मेरा रिस्क है उसको मैंने डिफाइंड कर दिया। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे 26,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये एक आयरन कोंडोर नहीं, इसको आप एक स्ट्रैंगल की तरह ट्रीट कीजिए। ठीक है, मैंने कॉल और पुट सेल किया और दूर जाके मैंने हैजेस बाई कर ली है। ठीक है, इससे मेरा रिस्क है वो थोड़ा डिफाइंड हो गया है। दूसरी चीज़, जो आपको 6,600 का प्रॉफिट है, ठीक है, जो आपको 6,600 का प्रॉफिट है, एक तो ये प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपए पे हो, एक ये प्रॉफिट आपको 1 लाख रुपए पे हो, तो आपका ROI ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, इजंट इट। अब यहाँ पे आप देखिए, इस आयरन कोंडोर को जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो 94,000 रुपीज़ है। अगर यही आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करोगे तो वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे। जो अभी की वॉलेटिलिटी है उसमें आप मानिए 170-180 होगा, इवन उससे भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट डबल वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 94,000 में आप इसको ट्रेड कर पा रहे हो। तो एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है, इस वजह से आपका ROI ऊपर जाएगा। ROI ऊपर जा रहा है, एट द सेम टाइम आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो भी यहाँ पे कैप आपने कर दिया। तो आप इसको एक स्ट्रैंगल की तरह मानिए, एक लिमिटेड लॉस वाले स्ट्रैंगल है वो मैं ट्रेड कर रहा हूँ कम पैसे में। ठीक है, और ROI भी मेरा 7% है यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक बार इसके डायमेंशन है वो मैं बता रहा हूँ कि क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी 70% से भी ज़्यादा है। 70% चांसेस है कि आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब 70% चांसेस क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपको मिलती है। मैंने 15 डेल्टा का कॉल और पुट सेल किया है, ठीक है। तो 15 डेल्टा का अगर मैंने एक आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय किया है तो ऑब्वियसली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। 70% की मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे है, और वो इसलिए है क्योंकि नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है वो 22,599 है और ऊपर की तरफ 24,800 है, ठीक है। तो अगर इसको मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट की रेंज यहाँ पे निकल के आ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मार्केट इस 2400 पॉइंट की रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। 2400 पॉइंट की रेंज है वो काफ़ी वाइड है। अब ये वाइड क्यों हो जाती है, ये वाइड इसलिए हो जाती है क्योंकि इस ट्रेड की ड्यूरेशन 7 से 8 दिन ही होगी, ठीक है। 7 से 8 दिन मैं इस ट्रेड में रहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। लास्ट वीक में आधा महीना जा चुका है, लास्ट वीक में मैं जाऊँगा नहीं, उसके बीच में मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। मुझे 6600 का प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, मुझे 4,500-5,000 का प्रॉफिट हो गया, आई एम मोर देन हैप्पी, ठीक है। 7-8 दिन मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। अब 7-8 दिन के अंदर अगर मार्केट को मुझे लॉस देना है तो मार्केट को 7-8 दिन के अंदर 2400 पॉइंट की जो रेंज है उसको तोड़ना पड़ेगा, या तो ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, ठीक है। तो क्योंकि एक वाइड रेंज है, दिन कम है, इस वजह से मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 70% है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो 10 में से 7 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे मुझे 7 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, बस 3 ट्रेड है जिनको मुझे मैनेज करना है, ठीक है। वो 3 ट्रेड में मैं क्या करूँगा वही डिफाइन करता है कि आपके लिए ये स्ट्रेटजी होली ग्रेल होगी या नहीं, ठीक है। तो वो जो 3 ट्रेड है उनमें आप क्या कर रहे हो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है, उसको बेसिकली एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको बेसिकली करना क्या है, मान लीजिए आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफ़ी वाइड है, ऑलमोस्ट 2400-2200 पॉइंट की आपकी रेंज है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट विल स्टे इन योर रेंज क्योंकि 7-8 दिन ही आपकी ट्रेड ड्यूरेशन है। लेकिन भाई मार्केट है, पता नहीं, हो सकता है कल ही मार्केट इस रेंज को तोड़ दे, ठीक है। वो जो 3 जो बचा हुआ 30% है, जो बचे हुए 10 में से 3 ट्रेड हैं उनमें तो आप मार्केट आपको चैलेंज ज़रूर कर देगा, ठीक है। तो जब मार्केट आपको चैलेंज करेगा वहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से देखना। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए जो आपने कॉल और पुट सेल किया है, ठीक है, ऊपर आपने पुट और नीचे कॉल जो आपने सेल कर रखा है यहाँ पे, इसको आप देखिएगा जैसे ही ये प्रीमियम डबल होता है, ठीक है। मान लीजिए 22,700 का पुट, अब आप देखिए कि आपका मैक्सिमम लॉस जो आपको दिख रहा है वो क्यों डिसीविंग है। अगर 22,700 का पुट है ये डबल हो जाता है जो मैंने सेल किया उससे, या अगर नीचे की तरफ चैलेंज करेगा तो पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ चैलेंज करेगा तो कॉल का प्रीमियम ऊपर जाएगा। तो अगर ये डबल हो जाता है, अगर नीचे जाता है तो पुट का प्रीमियम ऊपर जाके मैंने 98 में सेल किया है, अगर ये डबल हो जाता है, ये 196 पे पहुंच जाता है, तो वो पॉइंट होगा जहां पे या मैं एडजस्टमेंट करूंगा या मैं उसमें से एग्जिट करूंगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है, मैंने 73 रुपीज़ में कॉल ऑप्शन सेल किया है और ये 146 हो जाता है, इसका डबल हो जाता है, तो या तो मैं वहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा या मैं वहाँ पे एग्जिट के लिए देखूँगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस टाइम पे आपका लॉस कितना है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि मान लीजिए 22,700 मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया और आपका मैक्सिमम लॉस जो है नीचे जाना शुरू कर दिया, और जो पुट ऑप्शन जो आपने सेल कर रखा ऑब्वियसली उसमें लॉस होगा। जो बियर पुट स्प्रेड है जो बुल पुट स्प्रेड है उसमें आपको लॉस होगा, और जो बियर कॉल स्प्रेड है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 98 जो आपने सेल किया है वो मान लीजिए 196 हो जाता है, जो 98 में आपने सेल किया था वो हो गया 196, तो यहाँ पे आपको लॉस कितना हो रहा है 98 रुपीज़ का, ये आपका लॉस है इस ट्रेड में, ठीक है, जो पुट आपने सेल कर रखा है उसमें, ठीक है। अब आप देखिए आपका लॉस कितना है 98 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जिट ले रहे हो, इतना लॉस होते जैसे ही पुट डबल होगा, जो आपने सेल किया उसका जैसे डबल होगा आई विल एग्जिट। तो 98 में तो सेल ही किया था, 196 हो गया, दैट मीन्स 98 का लॉस है, ठीक है। अब आप देखिए 98 इज़ योर मैक्सिमम लॉस जो इस ट्रेड में अब हो रहा है जब आप एग्जिट कर रहे हो, जब मार्केट ने आपको चैलेंज कर दिया। अब आप क्या करोगे, पहले तो आप ये देखिए जो पुट आपने सेल किया था इसका हैज आपने बाई किया था, ठीक है, एक पुट आपने बाई भी किया था, ठीक है।
तो अब आप देखिए, अगर जो आपने बाई किया था वो कितने में किया था, आपने बाई किया था 50 रुपये में, ठीक है, आपने जो पुट बाई किया वो 50 रुपीज़ में बाई किया था। अगर 98 वाला डबल हो रहा है, 196 हो रहा है, अगर 98 वाला 196 हो रहा है, तो जो 50 रुपये में बाई किया है ये भी आप मान के चले 75 तो ये भी होगा। अगर डबल नहीं तो 25, अगर वो 100% बढ़ रहा है तो 50% तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 98 का 196 हो रहा है तो ये 50 वाला भी 75 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे 25 रुपये का प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है ये इस लॉस में से आप कम ही कीजिए, क्योंकि ये प्रॉफिट आपके लिए कंपनसेट करेगा आपके लॉस के लिए। तो एक तो इसको याद रखिए, जो हैज आपने बाई किया है दैट विल कंपनसेट। दूसरी चीज़, ये तो पुट वाला बुल पुट स्प्रेड हो गया। अब बियर कॉल स्प्रेड है उसको आप देखिए, बियर कॉल स्प्रेड वाला पोर्शन है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे गिरेगा तब मुझे पुट में लॉस होगा, ठीक है, और मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो बियर कॉल स्प्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस स्प्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, इस स्प्रेड में प्रॉफिट के लिए आप ये देखिए कि 73 में आपने सेल किया था और ऑलमोस्ट 19 रुपीज़ में आपने बाई किया था। तो नेट आपने कितना किया, नेट आपने यहाँ पे 55 रुपये का क्रेडिट लिया, ठीक है, आपने ऑलमोस्ट 52-55 रुपये का यहाँ पे क्रेडिट लिया। मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे हो सकता था वो 50 से 55 रुपये हो सकता था। अब ये पूरा तो डिके नहीं होगा, अगर ये डबल हो रहा है तो ये भी हाफ तो होगा, इजंट इट। मतलब कि अगर 55 रुपये मुझे प्रॉफिट होने वाला था तो वो कम हो के पूरा 55 रुपये तो नहीं होगा, लेकिन आप ये मानिए कि 25-26 रुपये वहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो जो बियर कॉल स्प्रेड है, जो बियर कॉल स्प्रेड है उसमें भी अगर आप देखोगे उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 55 हो सकता था, लेकिन जब ये डबल हो रहा है, जब 98 वाला 196 हो रहा है, उस टाइम पे हो सकता है 25 रुपये 26 रुपये मुझे यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो एक इस प्रॉफिट को आप देखिए। अब ये जो दो प्रॉफिट आपको ये कितने हैं, 50 रुपये के, ये दोनों प्रॉफिट आपको 50 रुपये के हो रहे हैं। और आपका लॉस कितना हो रहा है, जो पुट आपने सेल कर रखा है उसमें 98, तो 98 में से 50 माइनस कर दीजिए, आपका लॉस है वो 48 के आसपास हो रहा है। ये 48 का लॉस बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 3000 के आसपास, 3000-3100 का लॉस है वो मुझे यहाँ पे होगा। अब प्रॉफिट मैं कितना कमा रहा हूँ, प्रॉफिट जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 6600 रुपये का है, ठीक है, और मेरा मैक्सिमम लॉस जो यहाँ पे हो रहा है वो 3000 के आसपास मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन ये 6600 भी मुझे पूरा नहीं मिलेगा, ये 5000 के आसपास के लिए मैं यहाँ पे बैठूंगा, क्योंकि लास्ट वीक में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो 5000 के प्रॉफिट के लिए 3000 का रिस्क है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मानिए कि आप एक स्ट्रैंगल को अगर ट्रेड करते हो जिसमें 10,000 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर 10,000 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, आप इस चीज़ को समझिएगा, बहुत काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम एक 15 डेल्टा स्ट्रैंगल को ट्रेड कर रहे हैं और उसमें मेरा प्रॉफिट है वो है बेसिकली 10,000 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट, रिस्क है वो अनडिफाइंड है। और मैंने आपको क्या बताया है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है उसके लिए कभी भी नहीं बैठना चाहिए, उसका 50% जब होता है तब हमें बुक करना होता है। तो 10,000 का 50% कितना हो गया, 5,000। तो 5,000 रुपीज़ जब भी मुझे प्रॉफिट होगा उसको मैं बुक कर लूँगा, ठीक है। 5,000 का प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ, अनडिफाइंड, जब मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कर रहा हूँ। सेम चीज़ तो यहाँ पे भी किया मैंने, मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे भी 5,000 का है, लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड नहीं है, सिर्फ 3,000 रुपये का मैं मैक्सिमम लॉस ले रहा हूँ। और मान लीजिए कुछ बहुत ही गलत हो गया, कल मार्केट में 2,000 पॉइंट का लोअर सर्किट लग गया, तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 25-26 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, जबकि एक स्ट्रैंगल में वो 1-2 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 25-26 हज़ार, मतलब मैं सर्वाइव कर जाऊँगा, मैं मरूंगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मैं मार्केट से बाहर ही हो गया, आई विल सर्वाइव दैट, डेंट पड़ेगा लेकिन आई विल सर्वाइव, अनलाइक ए स्ट्रैंगल जो आपको मार्केट से बाहर ही कर देगी, ठीक है। तो प्रॉफिट सेम है 5,000, लेकिन जो लॉस है वो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो में इतना है, और वैसे ये जो लॉस है ये सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये का है, जबकि एक स्ट्रैंगल में सेम प्रॉफिट के लिए मैं अनडिफाइंड रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो चीज़ हो गया, ये एक एडजस्टमेंट है जिसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल छोटी सी चीज़ है, जैसे आपका प्रीमियम डबल होता है वहाँ पे यू हैव टू एग्जिट, और उसके पीछे का साइंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप यहाँ पे ये नहीं करना चाहते, आप ये करते हो सर डबल हो गया, मुझे 3,000 का लॉस भी नहीं लेना, मैं फर्दर और आगे एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर वो भी मैं बताने लग गया, 10-15 मिनट वो भी लेगा।
तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले वीडियो में पूरे डिटेल के साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं लेना इस लॉस के साथ, आप इसको भी हटाना चाहते हो, तो एडजस्टमेंट आप किस तरह से कर सकते हो कायरन कॉन्डोर में। ठीक है, तो चलिए ये वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सेटअप है, कुछ अलग नहीं बताया मैंने आपको। बस गलती कहाँ पे होती है, एक ट्रेडर गलती कहाँ करता है, एक ट्रेडर गलती वहाँ करता है जब वो एक चीज़ को, क्योंकि बोरिंग चीज़ है ये, जब आप करोगे ना इसमें कोई थ्रिल नहीं। आपने एक ट्रेड ले लिया, अब वो 5-6 दिन आपको 70% ऑफ द टाइम आपको कुछ नहीं करना। ट्रेड लेने में टाइम क्या लगता है, 5 मिनट। उसके बाद आपको 7-8 दिन बैठना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो वो जो बोर्डम है ना, उससे बंदा ऊब जाता है। इस वजह से उसको कोई थ्रिल वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे बंदा गलती करता है। मैंने शुरू में आपको इसीलिए बोला कि अगर इसके बाद भी आपको लॉस होता है तो आप ये समझ लीजिए किसी सेटअप की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। क्योंकि बोरिंग चीज़ है, मार्केट में पैसा कमाना इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग। ठीक है, आप हम पोजिशनल ट्रेड करें, पूरे महीने ट्रेड लेके बैठे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कुछ मुझे करना भी ना पड़े। आई डोंट वांट कि एक ट्रेड लेने के बाद मुझे एडजस्टमेंट करना पड़े। तो जब मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है तो वहाँ पे एक बोरियत आएगी। ठीक है, तो वो बोरियत को आप कैसे हैंडल करते हो, दैट डिफाइंस कि आप कितने प्रॉफिटेबल होंगे या आप लॉस में रहोगे। ठीक है, तो ये वो सेटअप है जिसको हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल सेटअप है, सिंपल इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आइंस्टाइन का एक कोट है, सिंपल इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज़ दैट मच सिंपल, ये इतना सिंपल है, इसको आप डिलीजेंटली अगर कर सकते हो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो तो दिस इज़ द होली ग्रेल। ये होली ग्रेल है, कुछ नहीं करना है और आपको एडजस्टमेंट भी नहीं करना है। एडजस्टमेंट में ये रिस्क रहता है, एक तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ेंगे, दूसरा रिस्क ये है कि आपने एडजस्टमेंट कर दिया और मार्केट रिवर्स हो गया, आपने वहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया जहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट की वजह से लॉस लेते हैं। अगर उनका ओरिजिनल जो ट्रेड था वही रहता तो शायद वो प्रॉफिट में रहता, लेकिन क्योंकि अब एडजस्टमेंट कर चुके हैं इस वजह से अब वहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है। दिस इज़ दैट ग्रेल जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो कायरन कॉन्डोर को ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा ये वीडियो भी आपको कैसा लगा, और अगर आप इसके एडजस्टमेंट जानना चाहते हो तो अगले वीडियो में डिटेल में मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यार अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।